तरह के अब रिपोर्ट हो रहे हैं, यूके में बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रांस में बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर कोई खवातीन वहां पे पहनती है, बुर्का पहनती है या वो हिजाब करती है या जो भी है, लेकिन मतलब हम ये एक साइड पे हम इस चीज को, एक्सट्रीमिज्म को जोड़ते हैं विद द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, अगर उनमें से कुछ लोग हैं तो बिल्कुल कहना चाहिए कि वो है, लेकिन सारे मतलब 1.5 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन रहती है मुसलमानों की पूरी दुनिया में, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। फिर हम ये क्यों क्लेम करते हैं कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि आप ये नहीं पहनेंगे, हमारी मर्जी का पहनेंगे, तो इज इट नॉट एक्सट्रीमिज्म? ऑब्वियसली इट इज। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक औरत को, वो कहीं भी हो, फ्रांस में हो, श्रीलंका में हो, अगर उसको बुर्का पहनने का डिसीजन उसका अपना है, nobody can actually, should not question her. Then how can you talk about liberty? If you ban things like this, how can you talk about liberty? You're talking about liberty, then you're telling कि ये बैंड है, वो बैंड है, फिर कहाँ गई लिबर्टी फिर? तो ये चीज है ना, they have to see, we have to, if you're talking about radicalism, we have to collectively work to reduce that. There is no two ways about it. We have to collectively as Muslims work with other communities, other religions. We have to collectively work as liberated Muslims. We have to collectively work to reduce radicalization. Once radicalization is reduced, is finished, rather it's eliminated, फिर हम किसी बुरके वाली से डरेंगे नहीं या किसी फेरन वाले से डरेंगे नहीं कि अंदर उसने शायद गन छुपाई हो। तो मुद्दा है रेडिकलाइजेशन का, मुद्दा किसी औरत की मॉडेस्टी का है ही नहीं। औरतें ही फिसती है हर मुद्दे में। इट इज अनफॉर्चुनेट। whenever there are social changes meant to happen, women are the first ones who get targeted. You know, अभी ऐसी मतलब ये नौबत ये आई है कि हम डर के बुर्का, अगर हमें पहनना भी है, हम डर की पहनी क्योंकि किसी को लगेगा कि शायद हमने गन छुपाई है अंदर। तो ये चीज, इट्स नॉट राइट। एवरी टाइम women have to face the brunt of any kind of social change that's about to happen. बिल्कुल सही है। जिस तरह अभी क्योंकि 2 साल हो गए क्राइस्ट चर्च वाकये को, तो जसिंड्रा साहिबा ने पिछली दफा भी जब वो रिपोर्ट रिवील हो रही थी, पब्लिक कर रही थी, तो उसमें भी उसने कहा था कि हमारी एजेंसी ने फोकस किया हुआ था मुस्लिम्स के ऊपर कि भाई इनके ऊपर नजर रखो क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और कहते क्या किसी और ने, उस बंदे ने क्या मतलब जिसको सबसे मोस्ट सिविलाइज कहा जाता है कि यार सबसे पढ़े लिखे, और इसमें कोई शक नहीं है भी पढ़े लिखे वो लोग, बहुत मॉड स्क्वाड भी है, बट द थिंग इज कि उस बंदे ने फिर जाके वो सारा कुछ किया। तो अभी भी, बल्कि आज की उनकी स्टेटमेंट अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसने कहा था कि हमें कड़ा होना पड़ेगा इन लोगों के साथ। और यूनाइटेड नेशन की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है याना, उन्होंने कहा था कि 9/11 के बाद सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम्स को किया गया। मेरे ख्याल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान सबसे ज्यादा जो हिट हुए बेचारे वो ज्यूस थे, एंड राइट नाउ आई थिंक सो द मुस्लिम्स। Yes, no, it is true. देखो, because it is a fact, we can't even blame these agencies. It is a fact कि radicalization अब हमें ही बचा है। See, I'll tell you very frankly, जैसे even this is concerned with जो अभी हमारा वसीम रिजवी का जो हुआ है रिसेंटली हमारे कंट्री में, हाँ, इट्स कंसर्न्ड विद दैट कि एजेंसीज मुस्लिम्स पे शक करती हैं। जैसे आपने कहा, वसीम रिजवी ने कहा कि कुछ वर्सेस को कुरान में से निकाल देने चाहिए बिकॉज दे प्रमोट वायलेंस एंड दैट इज लीडिंग टू टेररिज्म इन द वर्ल्ड। सी, एक तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल द होली बुक्स, ओके, they had verses which promoted violence in some ways. All right. So if you see, for example, if you see, आप गीता की बात करो, गीता में भी ऐसे वर्सेस हैं जो बोलते हैं कि धर्म युद्ध के लिए आप अपने भाई को भी मार सकते हो, और वो किया है। अर्जुन ने मत करण को मारा था ना। तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि हिंदुओं में भाइयों को मारना जायज है, अपने भाई को मारना जायज है, बट people could have taken it that way. But the thing is कि this community collectively worked on making sure कि हम radicalization को किसी तरह से promote नहीं करें. At least from what I know, yes, there are right-wing extremist right-wing Hindus also जो हमेशा attack करते रहते हैं Muslims की integrity को. But I'm saying कि this community has collectively worked to ensure कि हम त्याग, क्षमा, मतलब forgiveness, बलिदान, मतलब खुद का सैक्रिफाइसिंग आवर नीड्स फॉर अदर्स एंड वासुदेव कुटुंब, मतलब ऐसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें। तो गुड साइड ऑफ गीता, दे हैव कलेक्टिवली वर्क्ड एज अ कम्युनिटी। दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन दैट कि अर्जुन ने कर्ण को मारा था, मतलब हम भी व्हाट वी परसीव एज अ धर्म युद्ध, उसके लिए हम भी अपने भाई को मारेंगे। दे डिड नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, ऑल्दो इट्स देयर। कृष्णा की 16,000 बीवियां थी,
बट दे डोंट फोकस ऑन कृष्णा की 16,000 थी तो हम भी 16,000 कर सकते हैं. नो, दे हैव कलेक्टिवली वर्कड to reduce whatever is extreme in their religion, and it's in the book, but they never said कि हम verses को हटाएंगे. You see, they never said हम verses को हटाएंगे. बिना उन्हें हटाए they worked as a community. So same thing I feel, as a community we must work certain verses in our Quran which are definitely being misinterpreted by certain Maulvis. Okay, so we must collectively work to take their power away. इन मौलवियों का पावर छीनो, आप कुरान को रिजॉल्व करने के चक्कर में मत जाओ, because that will definitely hurt sentiments, because there are a lot of people who have positively interpreted it and are living their life, तो उनके sentiments hurt होंगे. But at the same time I would like to say कि जो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वसीम रिजवी की इस बात को, they are also displaying a kind of extremism, है ना, जो कह रहे हैं उसको हैंग करो, उसका सर कलाम करो, मैं जो भी उसका सर कलाम करेगा मैं उसको मैं बाउंटी दूंगा. एक बंदा आया सामने, some Maulvi, he said I will give a bounty of 2 lakhs or 20,000 something to whoever who cuts his head. Now this is again a form of extremism. As a society we must condemn any kind of, we must say we don't agree with Wasim Rizvi, but we should condemn those who are giving him death threats, those who are wanting to cut him into pieces and talking and giving him dirty abuses. We must condemn that. Otherwise, we are not standing up collectively to fight the radicalization. जबरदस्त, बिल्कुल. याना ये वाली बात आपने जो की है कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं. मुसलमान हैं, जो आपने मौलविज्म की बात की, तो एक्सक्यूज मी, जहां पे आपको फायदा होता है आप उन चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हम ये कहते हैं कि मतलब जिहाद की बात हुई है, लेकिन जिहाद का ये मतलब नहीं है कि आप जाके हिंदुस्तान में लोगों को मारना शुरू कर दें, अमेरिका में लोगों को मारना शुरू करें. जिहाद क्या चीज है? जिहाद का मतलब यह है कि आप किसी, जिसे कहते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है, उसके खिलाफ आप जिहाद करें, उसको बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आप जिहाद करें. अगर खवातीन के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उसके खिलाफ आप जिहाद करें, खड़े हो जाएं. हमने उसको एक जिसे कहते हैं फ्रेम में कर दिया जिहादी. अगर आपको कुछ और नहीं आता तो मुझे अक्सर औकात लोग ट्विटर पे लिखते हैं जिहादी. मैंने कहा व्हाट डज इट मीन बाय जिहादी? तालिब. मैंने कहा भाई तालिब उर्दू का लफ्ज है सीखने वाला. क्या सीखता है वो गन चलाना सीखता है, वो सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कोई काम करते हैं वो सीखता है, या वो मतलब जिस तरह फीमेल्स के साथ कोई मतलब मसले मसाइल चल रहे हैं वो सीखता है, या कुछ और ऐसा गलत करता है. ये उसके ऊपर है कि वो किस चीज को, वो डिमांड किस चीज के, मतलब क्या क्या चीज है उसके अंदर कि उसकी वो डिमांड करता है कि यार मैं ये लर्न करूं, मैं ये सीखूं. मैं कहा दैट इज तालिबान. लेकिन अगर वो वाले तालिबान औरतों को घसीटते हैं काबुल में और बार्बर्स की शॉप बंद करते हैं, तो वो कोई इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. खवातीन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर आप किसी जगह को फतह करते हो तो सबसे पहला ख्याल आपने किसका रखना है? खवातीन का, बच्चों का, बूढ़ों का, और उसके बाद सब्जे का, यानी सब्ज दरख्तों को कुछ भी आपने नहीं कहना. इन 4 चीजों का स्पेशली कहा गया. लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसके उलट चल रहे हैं. तो गंदा तो इस्लाम ने होना है, या कोई भी रिलीजन होगा तो वो गंदा होगा. प्लीज आप बात करें प्लीज. जी, तो द पॉइंट इज कि व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जिहाद बेसिकली मींस स्ट्रगल. इट मींस स्ट्रगल. तो एंड अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम, यू नो, वी आर नॉट सपोज्ड टू बी अटैकर्स. वी आर ओनली सपोज्ड टू बी डिफेंडर्स और प्रोटेक्टर्स. ओके, तो ये अटैकिंग का ये कहां से इन्होंने शुरू किया? ये कहां से इनका मतलब, where did they get this who's feeding them this kind of, who's brainwashing them? कि पूरे कुरान को ही उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर, हदीसों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ की एग्जांपल सेट की थी अपनी कंडक्ट से, वो पूरा उसके ऑपोजिट जाके, so they are actually going against our religion. So, and to punish us for those people who are going against our religion is not fair. तो वो चीज है जिसकी वजह से not even a single Muslim is happy about what Wasim Rizvi has done. But I salute those Muslims जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की you know नक्शे कदम पे चल के, what have they done? If you remember, there was the story of अबू लहाब की मिसेस, एक अबू लहाब था बंदा, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत मतलब प्रॉफिट मोहम्मद को रोज गालियां ही देती थी, गालियां ही वो करती थी, बल्कि जैसे कि जहां जिस रास्ते से वो जाते थे वहां कचरा फेंकती थी. तो देन फ्यू डेज लेटर
प्रॉफिट मोहम्मद जब व्हेन ही वाज क्रॉसिंग दैट रोड, वहां पे ना कचरा था और वो औरत भी नहीं दिखी जो रोज उनको गालियां देती थी आके। तो ही एक्चुअली इंक्वायर्ड कि वो लेडी कहाँ है, मुझे इस गांव में जाके देखना है, इज शी फाइन, इज शी ओके, वो ठीक तो है, उसकी तबीयत तो खराब मत हुई है कि वो यहाँ आई क्यों नहीं मुझे गाली देने के लिए। दिस वाज अवर हजरत मोहम्मद, दिस इज अवर हीरो। लेकिन इन्होंने देखो क्या बना दिया हमारे रिलीजन को। एक तरफ से ये लोग अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से रेडिकल्स हमारे रिलीजन को अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इस्लामोफोबिक्स हमारे रिलीजन को अटैक कर रहे हैं। तो नाउ यू थिंक एक नॉर्मल जो एक आम मुसलमान है जिसको सही अंडरस्टैंडिंग है कुरान की, वो बेचारा कहाँ जाएगा? Where will he get acceptance? Neither does he want to be accepted by these radicals, nor is he getting any acceptance by the liberated society. वो कहाँ जाएगा आप बताओ? ये चीज हो गई है ना। तो it should not be Islam that's attacked, it should only be the radicalization, and I feel Muslims should collectively help